कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अंडर अ फील्ड ग्रेडियंट। फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर, यानी कि आपको ई की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा है म्यू, म्यू जो है वो किसके बराबर होता है, वीडी अपॉन ई। वीडी की वैल्यू कितनी है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है 5 और ई की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 100। तो यहां से ये आंसर आ गया हमारे पास 0.05 कितना हो गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है द करियर मोबिलिटी इन अ सेमीकंडक्टर। मोबिलिटी हमें डिफाइन, वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इट्स डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, टेम्परेचर हमें दिया है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन। हमें डिफ्यूजन कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, तो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट किसके बराबर होता है, म्यू इंटू वीटी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, वीटी किसके बराबर होता है टी अपॉन 11 600। तो यहाँ टी की वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया 0.4 इंटू 300 अपॉन 11 600। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0104 मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। A sample of n type semiconductor has electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू में दी हुई है 6.25, यानी कि ये वैल्यू हमें दी हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ND की वैल्यू, ND की वैल्यू हमें दी हुई है 6.25 इंटू 10 पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि NI की वैल्यू हमें दी है 2.5 इंटू 10 पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला PI इक्वल्स टू NI स्क्वायर अपॉन ND। ये फॉर्मूला का सिर्फ यूज करना है, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना। NI की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 इंटू 10 पावर 13, इसका करना है स्क्वायर, और ND की जो वैल्यू है वो हो गई 6.25 इंटू 10 पावर 18, 6.25 इंटू 10 पावर 18। ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, एक मिनट रुकना, 10 पावर 18 इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो यहां से स्क्वायर करोगे तो 6.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 10 पावर 26 अपॉन 10 पावर 18, इसको माइनस करोगे यहां से आंसर आ जाएगा 10 पावर 8 पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 पावर 8 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सेमीकंडक्टर वेफर इज 0.5 mm थिक। तो इसकी थिकनेस कितनी है 0.5 mm, यानी कि डी की वैल्यू हमें दी है। पोटेंशियल ऑफ 100 मिली वोल्ट इज अप्लाइड। तो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन डी ना, V अपॉन डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वोल्टेज कितना है 100 मिली वोल्ट, इसको डिवाइड कर दो किससे 0.5 mm से, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास 200, तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द मोबिलिटी इज 0.2। मोबिलिटी की जो वैल्यू है
मोबिलिटी की वैल्यू वो दी हुई है 0.2। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है तो वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू ई। तो म्यू की वैल्यू है 0.2 और ई की जो वैल्यू है वो है 200। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें निकालना है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। तो टाइम जो है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो है वो कितनी है 0.5, तो mm 0.5 इंटू ये हो गया 10 पावर -3। वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। यहां से हमारे पास आंसर आएगा 12.5 म्यू सेकेंड्स। 12.5 म्यू सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम। अब जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको ये बताया था कि अगर टेम्परेचर गिवन ना हो, रूम टेम्परेचर लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी अगर आप निकालोगे तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होल्स के लिए भी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला तो ये होता है कि एन एन और म्यू एन इज प्लस ये होता है एन पी म्यू पी और इंटू क्यू। अब क्योंकि यहां पर दोनों का जो करियर कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स का भी और होल्स का भी, तो एन को मैंने कॉमन ले लिया, एन क्यू, और ये हो गया म्यू एन प्लस म्यू पी। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू डालनी है। एन की वैल्यू कितनी है 2.5 है, 2.5 इंटू 10 पावर 3। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर -19। फिर आपको म्यू एन की वैल्यू दी हुई है, म्यू एन की वैल्यू है 3800, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसको किसमें, ये सब कुछ ही सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये भी इसमें 1800, तो ये म्यू पी हो गया। इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0224 महो पर सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बराबर होता है 1/रो, सिग्मा बराबर होता है 1/रो। तो यहां से सिग्मा जो है, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है 1/रो, रो की वैल्यू हो जाएगी 1/सिग्मा। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये आप कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया होगा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ प्योर सेमीकंडक्टर एसआई इज डोप्ड विद एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब पी टाइप की जो सेमीकंडक्टर है वो बनाया जा रहा है। impurities to extent of 4 impurity atoms for every 1 million of atoms, है ना। ये डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है ना, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी निकालनी है। तो ये कंडक्टिविटी निकालनी है, पी टाइप का बन रहा है, यहां पर बनेगा म्यू पी, ये बन जाएगा म्यू पी और एन ए एक्सेप्टर हो गया, और ये हो गया क्यू। तो यहां पर हमें म्यू पी चाहिएगा, तो म्यू पी कितना हो गया 500। उसके बाद एन ए की वैल्यू हमें दी हुई है, एन ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 5 इंटू 10 पावर 22। इसमें इंप्योरिटी कितनी ऐड की जा रही है, इंप्योरिटी 4 इंप्योरिटी एटम्स फॉर एवरी 1 मिलियन, है ना। 4/10 पावर 6, 4/10 पावर 6, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 5 इंटू 10 पावर 22। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ, ये आ गया एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये क्या आ गया, एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10 पावर 22 इंटू 4/10 पावर 6। और उसके बाद Q की वैल्यू आपको डालनी है, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20। तो ये एक बार आप निकाल लेना आंसर, मेरे हिसाब से 16 के आसपास ये आंसर आएगा, फिर भी आप चेक कर लेना। यहां पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यहां पर म्यू एन की वैल्यू भी दी है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जैसे ही यहां पर एक्सेप्टर लिखा, एक्सेप्टर लिखने के साथ ही आपको समझ जाना है कि कौन सा बन रहा है, ये पी टाइप बन रहा है ना, कौन सा बन रहा है पी टाइप। इसलिए आपको कंडक्टिविटी भी किसकी निकाल के बतानी है, पी टाइप की निकाल के बतानी है। तो ये लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, सेमी, उसके बाद हमने देखा कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, मेटल में कंडक्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है, कैसे वेरी करती है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ बेसिक चीजों को और डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम मेनली सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाएंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।